कथा कहती है माई बाप, अगर आपके परिवार में आपकी मां का प्रेम भगवान के चरणों में नहीं है तो परित्याग कर दीजिए। अगर पिता का प्रेम भगवान के चरणों में नहीं है तो छोड़ दीजिए। अगर आपकी पत्नी का प्रेम भगवान के चरणों में नहीं है तो आप अपनी पत्नी का शीघ्र त्याग कर दीजिए। आप कहिए महाराज किसी ने किसी का परित्याग किया है तो किया है ना। जाको प्रिय न राम बैदे, 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 जाको प्रिय न राम बैदे। तजहि ताहि कोटि वैरीसन, तजहि ताहि कोटि वैरीसन, यद्यपि परम स्नेहि, यद्यपि परम स्नेहि, जाको प्रिय राम बैदे, जाको प्रिय राम बैदे, राधे, जाको प्रिय राम बैदे, जाको प्रिय राम बैदे। भजो पिता प्रहलाद विभीषण, भजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारे, बंधु भरत महतारे, बलि गुरु तजो कोट ब्रज वनिता, बलि गुरु तजो कोट ब्रज वनिता, होई मुद मंगलकारी, जाको प्रिय राम बैदे, जाको प्रिय राम बैदे, जाको प्रिय राम बैदे, जाको प्रिय राम बैदे, राम बैदे, राम जाको राम बैदे, राम बैदे। तजो पिता प्रहलाद विभीषण, पिता का परित्याग कर दिए प्रहलाद जी ने। क्यों ऐसे पिता जिनका मानो माई बाप केवल बैकुंठ छोड़ करके हर जगह अधिपति, सबको जीत रखा। हिरण्यकशिपु बार बार प्रहलाद जी कहे, प्रहलाद जी चार भाई अहलाद, कहलाद, सहलाद और सबसे छोटे भाई प्रहलाद। प्रहलाद जी बार बार अपने पिताजी से कहे आप भगवान के चरणों में प्रेम करिए, नहीं किए। परिणाम क्या हुआ? अपने पिता का संपूर्ण संपत्ति के साथ परित्याग कर दिए। क्यों? क्योंकि आपका प्रेम मेरे राघव के चरणों में नहीं है। अपने भाई का परित्याग कर दिए विभीषण जी ने। विभीषण जी कहे, रावण से बार बार कहे, क्या कहे? बोले राम के चरणों में प्रेम कर लो, नहीं किए। एक दिन तो विभीषण जी की भक्ति ही मानो संकट में पड़ जाएगी। लेकिन एक सूत्र है, एक सूत्र है, धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षत है। जो जीव धर्म का रक्षा करता है वो धर्म निरंतर उस जीव का रक्षा करता रहता है, और जो जीव धर्म का रक्षा नहीं करता है वही धर्म उसे मार डालता है। इसलिए इन कीन प्रकार अपने धर्म का आप रक्षा करिए। हाँ, एक दिन गुप्तचर जाकर के रावण से कहा, महाराज आपका भाई आपके दुश्मन का निरंतर नाम जपता रहता है और हमें आप मना करते हो। सभा लगी हुई थी, सभा में बोल पड़ा, क्या करे, बुला के ले। तो जैसे रावण का गुप्तचर था वैसे विभीषण जी का भी गुप्तचर था।
वो गुप्तचर धीरे से उठा और भागते दौड़ते हुए गया विभीषण जी के पास। कहा महाराज आज तो आप फंस गए। क्यों? बोले सभा में बुलाए गए हैं, राम का नाम जो हमेशा जपते हैं, सावधान हो जाइए। पता चल गया तो सावधान हो गए। मन में संकल्प कर लिए 3 बार अगर 3 बार में राम 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 कहवा दिया अपने भाई के मुख से, तो जो मैं कहूंगा वो समझेंगे। अगर नहीं कहला पाया तो जो वो कहेगा वो मुझे सुनना पड़ेगा और करना पड़ेगा। चले गए, सभा में दूर खड़े हैं, भैया को प्रणाम किए हैं। रावण कहे मेरे दुश्मन का नाम जपते हो आप? बोले आपके तो भैया ना जाने कितने सारे देवता तो दुश्मन ही है। और देवता छोड़िए महाराज, पृथ्वी पे ना जाने कितने लोग आपके दुश्मन बने पड़े हैं। क्यों? क्योंकि आपके घर देवता भी ड्यूटी करते हैं। आपके यश, आपके कीर्ति, आपके बल से, आपके ऐश्वर्य से लोग जलते हैं। किसका मैं नाम लेता हूं? बोले राम का नाम लेते हो। बोले भैया सुनाई नहीं दिया। बोले राम का नाम लेते हो। बोले भैया मैं थोड़ा और नजदीक आ जाता हूं, थोड़ा कान में कुछ दिन से बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, थोड़ा करीब आ जाता हूं तो आप बताइए। और करीब चले गए। बोले अब बताइए। बोले राम का नाम लेता है तू मेरे राज्य में रह करके? अब विभीषण जी कहे जो मैं कहूंगा वो ये करेंगे, समझेंगे, जो मैं समझाऊंगा। विभीषण जी ने कहा गलत बात, मैं राम का नाम लेता ही नहीं हूं, मैं तो अपने भाभी और भैया का नाम लेता हूं। बोले वो कैसे? बोले रावण से रा निकाल दिया और मंदोदरी से म निकाल दिया। अब रावण मंदोदरी जपता तो इतना बड़ा नाम है, अब रा और मैं जोड़ दिया, अब राम हो गया। अब राम राम मैं जपता हूं, अब इसमें किसी का नाम पड़ जावे तो मैं क्या करूं? हे नाथ मैं तो भैया और भाभी का नाम जपता हूं। जितने लोग थे वो सब गदगद हो गए। राज भी कलंकित नहीं हुआ, धर्म भी नहीं कलंकित हुआ और भक्त भी अपने राम जी का बने रहे।